नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है क्लास 12 का जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें कि बायो का जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया जीवों जनन, जिसमें कि हम लोग जो है कल जो है अलैंगिक जनन का जो है प्रकार, यानी हम लोग जो है 2-3 दिन पहले से ही जो है अलैंगिक जनन का जो प्रकार पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन के प्रकार में जो है सबसे पहले हम लोग जो है विखंडन जनन पढ़े, उसके बाद जो है मुकुलन जनन पढ़े, और कल जो हम लोग बीजाणु जनन के बारे में पढ़ रहे थे और वो भी हम लोग समझ गए। तो आज जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, खंडन जनन हो गया, उसका पुनरुद्ध भवन हो गया, उसके बाद जो है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी बोल सकते हैं। इसको जो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इससे पहले जो भी वीडियो हमने बनाया मतलब क्लास 12 का, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो आपको सभी वीडियो जो आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ आप लोग जो पहले पार्ट 1 से पूरा देखिए, उसके बाद यह वीडियो जो है आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो आइए आज जो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे खंडन जनन। क्या पढ़ेंगे? खंडन जनन के बारे में पढ़ेंगे। यानी खंडन को जो है इंग्लिश में अगर बात किया जाए कि खंडन जनन क्या होता है, तो खंडन जनन को जो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। अगर बात किया जाए फ्रेगमेंटेशन का, तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, तो बोलेंगे इस विधि में जो है, इस विधि में जनक का शरीर, जनक मतलब हो गया माता पिता को दोनों सम्मिलित रूप, मतलब जनक जो कि जीव को जन्म देगा, ठीक है ना। जनक का जो शरीर होगा 2 या 2 से अधिक खंडों में, ठीक है ना, खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड जो है विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे? खंडन जनन बोलेंगे, ठीक है ना। इसका जो है आसानी से आप लोग समझ गए होंगे खंडन जनन क्या होता है। खंडन जनन का जो इंग्लिश सबसे पहले याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन होता है, और इस विधि में याद रखेंगे जो जनक का जो शरीर है वह 2 या तो 2 से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, टूट करके जो है प्रत्येक खंड से जो है नए जीव का जो निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के जनन को बोलेंगे खंडन जनन। इसका अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, स्पायरोगायरा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल मेन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। स्पायरोगायरा याद रखना है। अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से जो है खंडन जनन किस में होता है, तो बोलेंगे अगर ऑप्शन में स्पायरोगायरा आता है तो उसमें जो अगर यदि टिक लगाते हैं तो आंसर सही हो जाएगा। याद रखेंगे स्पायरोगायरा हो गया। एक जो है यूलोथ्रिक्स, एक और जीव है यूलोथ्रिक्स। क्या है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में भी जो है खंडन जनन जो है होता है। तो याद रखेंगे 2 एग्जाम्पल। परिभाषा जो है पूछे या ना पूछे, लेकिन जो है एग्जाम्पल तो जरूर ही पूछता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से जो है एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो है आप लोग को क्या करना है, उदाहरण जो है याद रखना है। सबसे पहला क्या बताया एग्जाम्पल, स्पायरोगायरा जिसमें खंडन विधि के द्वारा जनन होगा, और दूसरा बताए यूलोथ्रिक्स। क्या बताए? यूलोथ्रिक्स। तो आशा करते हैं आप जो है समझ गए खंडन जनन क्या होता है। तो एक बार फिर सुन लीजिए खंडन जनन क्या होगा। खंडन जनन जब किसी भी जनक का जो शरीर जो होगा वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके प्रत्येक नए भाग से क्या हो जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा, उसको खंडन जनन बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुनरुद्ध भवन। क्या पढ़ेंगे? पुनरुद्ध भवन, जिसको हम लोग जो इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है पुनरुद्ध भवन ना पूछ करके रीजनरेशन ही पूछा जाता है, इसलिए जो याद रखेंगे कि रीजनरेशन भी याद रखेंगे पुनरुद्ध भवन का। तो इस विधि में जो क्या होता है, कहते इस विधि में जीव के किसी भाग के कट जाने पर जो वह भाग पुनः क्या होता है, बन जाता है, या उस कटे हुए भाग से जो है एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्ध भवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुनरुद्ध भवन। अगर बात किया जाए पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन होता क्या है, तो बोलेंगे जब किसी भी जनक का शरीर जो है या कोई भी जीव का शरीर जब कट जाता है, ठीक है ना, कट जाए तो वह जो है उसका अंग जो है पुनः क्या हो, नए तरीका से बन जाता है, या जो कटा हुआ भाग है
उससे एक नया जीव बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन बोलेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी छिपकली के बारे में, ठीक है ना। छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है या गेट में दब के हो या किन्हीं अन्य कारणों से भी, तो उसका जो है पूंछ जो है फिर पुनः जो है बन जाता है। तो यह भी क्या हो गया, पुनरुद्भवन का जो एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, छिपकली हो गया पहला एग्जाम्पल। और भी हम जो है एग्जाम्पल लिखें, जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है ना। हाइड्रा में भी जो है पुनरुद्भवन के द्वारा ही जनन होता है। अगर हाइड्रा का जो है कुछ भी भाग, कोई भी भाग जो है अगर कट जाए तो उसका जो क्या होगा, वह भाग पुनः जो है बन जाता है, या कटा हुआ भाग से क्या हो जाएगा, नए जीव का जो है निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि हाइड्रा में भी क्या होगा, पुनरुद्भवन होगा। और एक एग्जांपल और लिए, जैसे स्टार फिश हो गया। स्टार फिश में भी क्या होता है, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन जो है होता है स्टार फिश में भी। ऐसे तो आम तौर पर तो हम लोग सब जानते हैं छिपकली में तो होता ही है। तो इसके अलावा भी हम लोग को जो याद रखना है, हाइड्रा हो गया, स्टार फिश हो गया, एक और याद रखेंगे क्या, प्लेनेरिया। क्या याद रखेंगे, प्लेनेरिया में भी क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है। 4 एग्जाम्पल हमने भी बताया। सबसे पहले बोले छिपकली, तो बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए छिपकली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है कि हाँ पिछले बहुत साल से छिपकली पूछ रहा है, ठीक है ना। अब जो है नए पैटर्न का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें हो सकता है नया एग्जाम्पल उठाए, इसलिए जो है छिपकली को याद रखते हुए जो है इस तीनों को भी याद रखेंगे। हाइड्रा हो गया, स्टारफिश हो गया, उसके बाद प्लेनेरिया हो गया। ये तीनों में क्या होगा, पुनरुद्भवन के द्वारा है जो जनन होगा, क्योंकि इसका जो है अगर कोई भी अंग अगर कट जाता है तो वह अंग पुनः जो है बन जाता है, ठीक है ना। या अगर कटा हुआ भाग से जो है नया जीव बन जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन बोलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए अगला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक जनन का। अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन बोलिए या वर्धी प्रवर्धन बोलिए। देखिए प्रवर्धन के जगह पर जो है जनन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में लिखा रहेगा कायिक जनन, क्या रहेगा, कायिक जनन रहेगा या वर्धी जनन रहेगा, तो घबराना नहीं है। कायिक जनन रहे या कायिक प्रवर्धन रहे, दोनों सेम बात है, ठीक है। या वर्धी जनन रहे या वर्धी प्रवर्धन रहे, दोनों सेम बात है। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन या वर्धी प्रवर्धन। अगर इसका इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। याद रखना है, इसका इंग्लिश भी हम लोग याद रखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है कायिक जनन या वर्धी जनन का इंग्लिश हो गया। तो इसमें जो क्या होता है, कहते हैं यदि नए पौधों का निर्माण, क्या बोले, यदि नए पौधों का निर्माण जो है मातृ पौधे मतलब जनक पौधा जो होगा, ठीक है ना। मातृ पौधे हम यहाँ अलग शब्द का यूज किए, सब में देखिए जनक लिख रहे थे, लेकिन यहाँ नए शब्द का उपयोग किए मातृ, ठीक है। याद रखें मातृ पौधे के कायिक भाग, ठीक है ना। कायिक भाग आप देखिए कायिक, इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन पौधे का जो है कायिक भाग है, ठीक है ना। तो वहाँ जो है याद रखना कायिक भाग में कायिक भाग कौन कौन हो जाएगा, जड़ हो गया कायिक भाग, तना हो गया कायिक भाग, पत्ती हो गया कायिक भाग, पत्र प्रकपलिका जो है ये भी क्या हो गया, कायिक भाग। कायिक भाग में जो ये 4 को याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 1 हो गया जड़, दूसरा हो गया तना, तीसरा हो गया पत्ती, चौथा हो गया पत्र प्रकलिका, ठीक है ना। याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको जो याद रखेंगे। अगर देखिए कभी कभी एग्जाम्पल वहाँ रहेगा, मतलब कायिक भाग में ऑप्शन निम्नलिखित में कौन कायिक भाग है, आपको दे देगा फल भी, ठीक है ना। तो मिस्टेक से भी फल में नहीं मारना है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे तब जो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो याद रखेंगे यह किस में होता है, क्या बोले, कहते हैं यदि नए पौधों का निर्माण, ठीक है ना, मातृ पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती तथा जो है पत्र प्रकलिका जो है से होता है, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी बोल सकते हैं, या वर्धी प्रवर्धन या वर्धी जनन बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात किया जाए इसका, देखिए प्रकार भी होता है। कायिक जनन के प्रकार की अगर बात किया जाए तो कायिक जनन जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मतलब एक हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब प्राकृतिक जो होगा
जब कोई भी पौधा में जैसे कि आलू का देखे होंगे, प्याज का देखे होंगे, लहसुन का देखे होंगे, तो इस सब को जो कोई मानवीय आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अगर प्याज जो है, मान लो कोई ट्रक में जा रहा है बहुत प्याज लेकर के, एगो प्याज अगर गिर जाएगा सड़क के किनारे तो क्या होगा, तो वो प्याज जो से जो है नया पौधा होगा कि नहीं होगा, होगा। उसमें कोई मानवीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ा, तो उसमें जो है क्या हो रहा है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो रहा है, ठीक है। उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप का जो जरूरी नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर बात किया जाए एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, तो इसमें क्या होगा, वैसा पौधा जिसमें कि मानवीय सहयोग का जो जरूरी पड़ेगा, मानव का जब तक उसमें सहयोग नहीं होगा तो उसमें जो है वह नहीं, नए पौधे विकसित नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे आप लोग जो है कलम सबके बारे में सुने होंगे कि जैसे आम का कलम बनाते हैं, या गन्ना का, जैसे कि गन्ना का तो मतलब क्या लगता है, उसका टहनी लगते हैं। जैसे गन्ना का जो है एक टहनी काट करके केवल ऐसे ही फेंक देंगे तो क्या होगा, लग जाएगा, नहीं लगेगा। उसका भी प्रक्रिया है, उसको जो अच्छे तरीका से जो है ज़मीन में जो है लगाना होगा, तब जाके जो लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से पता चल गया कि मानवीय आवश्यकता वहाँ हो रहा है। या अगर एक बात सुने देखे होंगे, सहजन का गाछ देखे हैं, ठीक है ना। सहजन का गाछ में भी जो है अगर केवल सहजन का जो टहनी काट करके हम फेंक देंगे तो वो नहीं होगा गाछ, ठीक है, वो सड़ जाएगा। अगर उसी को देखिए पूरा धैर्य के साथ मतलब अच्छा से लगा के उसमें जहाँ जहाँ कटा हुआ रहता है वहाँ पर जो गाय का गोबर या कोई भी एनिमल का जैसे कि गोबर जो है लगा देता है उस पर, ठीक है ना, मिट्टी से ढक देता है ताकि डायरेक्टली रूप से जो है उस पर जो है सूर्य का प्रकाश न पड़े और सूखे नहीं, ठीक है। तब जो है जा करके जो है वह नए पौधा के रूप में जो विकसित हो जाता है। उसमें क्या हो रहा है, मानवीय सहायता का जो है सहयोग का जरूरी पड़ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोग जो है यह तीनों परिभाषा को समझ गए। इससे पहले हम लोग जो है अलैंगिक जनन का जो है प्रकार में विखंडन जनन पढ़ रहे थे, उसके बाद मुकुलन पढ़ाए, कल जो है बीजाणु जनन पढ़ाए, उसका प्रकार पूरा डिटेल्स पढ़ाए। यदि आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए, ठीक है ना। वो डिटेल से पूरा टॉपिक बाय टॉपिक जो हमने पढ़ा चुका है, ठीक है ना, उसको जा कर के आप लोग देख लीजिए। यह भी जो आप लोग समझ गए होंगे कि खंडन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसमें भी जो है कायिक प्रवर्धन में हम जो है दो प्रकार भी बता दिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। तो इसको जो है एक दिन और लेंगे टाइम कायिक प्रवर्धन के लिए। हम जो कल थोड़ा प्राकृतिक और कायिक प्रवर्धन को जो डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि कल का जो क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इसमें जो हम लोग कल जो है बताएंगे कि कैसे कलम लगाया जाता है, ठीक है ना। ये सब जो है कल ही सिखाएंगे। तो अगर जिसको नहीं आता है कलम सब बनाने, तो जो है कौन कलम, पेड़ पौधा का जी कलम, इन्हें जो लिखते हैं वो कलम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कल जो है क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो हाँ, इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप को यह वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ जो है शेयर करें इस वीडियो को। यदि हाँ, जो भी व्यक्ति आज इस चैनल पर जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह जो हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको भविष्य में जो भी हम वीडियो डालें उसका जो मैसेज जो है मिलता रहे, ताकि आपका एक भी वीडियो ना छूटे। क्योंकि इस चैनल पर यानी ई पाठशाला जो ऑनलाइन हम लोग चैनल तैयार किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषय का जो तैयारी करवाएंगे हम लोग। क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, 10th हो गया, 9th से ऊपर 9, 10th, 11, 12, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम टोटल, ठीक है, जितना उधर जनरल कंपटीशन है वो सब का जो है तैयारी करेंगे। इसलिए आप लोग को इस चैनल से बहुत सारा जो है बेनिफिट होने वाला है। और अपने और भी सहयोगी को यानी साथी को जो भी बता दीजिए कि यह जो है चैनल से जुड़ने के लिए बहुत सारे जो है बेनिफिट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।